हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थायन बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है और सोचती है कि आखिर मेरे पेरेंट्स लिंगजो से क्या बात कर रहे होंगे, कहीं लिंगजो कुछ ऐसा वैसा ना बक दे। तो वो जाती है देखने के लिए और शॉक्ड हो जाती है कि उसके पेरेंट्स तो लिंगजो के हाथों टी पीते रहते हैं और उसे अपना सन इन लॉ बुलाते रहते हैं। ये देखकर थायन बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है कि आखिर हुआ क्या मेरे जाने के बाद। उसके पेरेंट्स बोलते हैं हमें लड़का पसंद है, तुम इससे शादी कर सकती हो। थायन के पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं तो थायन उनसे पूछती है कि आखिर आप दोनों के बीच में बात क्या हुई, क्या आप मुझे बताएंगे। थायन की मॉम बोलती है मुझे बस इतना मालूम है, लड़का तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट है, तो तुम उससे शादी कर सकती हो। बहुत ही होनहार और समझदार है, तुम्हारी तरह डल नहीं है। उसके बाद थायन आती है वापस और पूछती है लिंगजो से कि आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स से बात क्या की जो वो इतने जल्दी एग्री हो गए कि तुम एक गुड बॉय हो, जो कि तुम एक मॉन्स्टर हो। लिंगजो वहाँ से जाने लगता है तो थायन को लगता है कि वो हमेशा के लिए उसको छोड़ के जा रहा है, तो उसके पैर पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। तुम जानते हो ना मेरे ऊपर कितने अटैक होते रहते हैं, तो तुम जब यहाँ पर रहोगे तो मैं सेफ रहूँगी। और मैंने अपने मॉम डैड से भी तो झूठ बोला, अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो मुझे सीधा गोली मार देंगे, प्लीज़ तुम मत जाओ। लिंगजो नहीं जाता है। उसके बाद थायन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है ताकि तुम मुझे छोड़कर कभी जाओ ना। लिंगजो तो बस ऐसे ही किसी काम से बाहर जाता है और उसे लगता है कि वो उसे छोड़ के जा रहा है, तो हमारा लिंगजो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, फाड़ देता है। बोलता है इसमें सारे तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, तो मैं साइन नहीं कर रहा। उसके बाद दोनों बहनों को दिखाया जाता है। हमारी जैंग थायन को अपने फियांसे होंग से मिलाने के लिए लेके जाती है क्योंकि होंग उससे मिलना चाहता था। दोनों बहनें बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं। फाइनली वो थायन से मिल लेता है। होंग पूछता है तुम बहुत ज़्यादा होनहार हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी खामोश मिजाज का है और काफ़ी अच्छा भी है। थायन बोलती है हाँ, इसी वजह से तो मुझे वो पसंद है। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बातें करते रहती हैं। इधर जो डोर बनाता रहता है जो कि उसने तोड़ दिया था, तभी वो थायन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे एनिमीज़ को फाइंड आउट करने में। तो थायन तो पहले मना करती है लेकिन बाद में एग्री हो जाती है, बोलती ठीक है बताओ मुझे क्या करना होगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारी थायन रेडी शेडी होकर ली के ऑफिस में जाती है, जो कि ली एक पुलिस ऑफिसर रहता है। थायन और इसका पीए दोनों वहाँ पर जाते हैं तो ली देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये मेरे ऑफिस में क्या कर रही है। वहाँ के सारे लोग तो थायन को घेर लेते हैं ये कह के कि कोई एक्ट्रेस आई है। तभी उसका पीए कुछ सर्च करने लगता है और फाइंड आउट करता है कुछ क्लू, जिससे वहाँ पर कुछ मिल जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और थायन सबको फंसा के रखती है। वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं। तो हमारी थायन बोलती है तुम्हें मालूम है मैं बहुत ही अच्छा गाना गाती हूँ, क्या तुम्हें गाकर बताऊँ। तो हमारा लिंगजो बोलता है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ड्रंक मत करो, तुमने बहुत ज़्यादा पी के रखी है। थायन बोलती है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। पीए और लिंगजो दोनों बात करते रहते हैं, तभी थायन गाना गाती है। हमारा लिंगजो तो उसका सॉन्ग सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके सॉन्ग को ही सुनता रहता है। नेक्स्ट डे ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि थायन ने सॉन्ग गाया जो कि बहुत ही बुरा और बेसुरा था। जैंग उससे हेल्प लेती है, बोलती है प्लीज़ पता करो कि ये न्यूज़ किसने वायरल करवाई है। जो कि तुम जानते हो कि थायन एक एक्ट्रेस है तो उसके करियर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ थायन को दिखाया जाता है ये से मिलने के लिए। ये एक प्रोफेसर रहता है जो डोरमेंट की बॉडी के रिलेटेड हमारे थायन से क्वेश्चन करता है, बट थायन मना कर देती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। उसके बाद उससे रात हो जाती है तो हमारा लिंगजो उसे रिसीव करने के लिए आता है। बोलता है चलो काफ़ी रात हो गई है, तुम कब तक बाहर रहोगी। थायन उसे थैंक्स बोलती है मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे रिसीव करने के लिए आओगे। उसके बाद इधर हमारे लिंगजो को दिखाया जाता है, वो बैठकर कुछ काम करते रहते हैं। तभी थायन को मस्ती सूझती है, वो उससे मस्ती करने की कोशिश करती है। लिंगजो बोलता है प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। थायन उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन करके परेशान करती रहती है, तो लिंगजो बोलता है ज़्यादा परेशान मत कर दो वरना अभी तुम्हें किस कर लूँगा। थायन की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। इधर हमारे ली को दिखाया जाता है जो कि डोरमेट की मिसिंग वाली बॉडी पर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते रहता है। उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ को स्टिक करके रखा था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो बोलता है मुझसे कहीं तो कुछ तो मिसिंग हो रहा है। इधर दिखाया जाता है हमारा लिंगजो, थाई और
उसका पीए तीनों आपस में बात करते रहते हैं। तभी कॉल आता है और वो कॉल जैन का रहता है। जैन थाइन और लिंगजो को बुलाती है कि वो उसके साथ आए थोड़े से टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसे होंग ने ऐसा करने के लिए कहा था। होंग ने ये भी कहलवाया था कि वो लिंगजो को स्पेशली तौर पर लेकर आए। उसके बाद वो लोग आते हैं और लंच करने के लिए बैठते हैं। तो हमारा लिंगजो बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। तो हमारा होंग बोलता है हो सकता है क्योंकि मैं इतना फेमस हूँ, तो हो सकता है तुमने मुझे कहीं टीवी वगैरह देखा हो, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उसके बाद जैंग बोलती है चलो लंच करते हैं। इधर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि डोरमेट की बॉडी पे सर्च करता रहता है। उसे कॉल आता है और बुलाया जाता है किसी प्लेस पर। इधर हमारा लीड देखता है कि प्रोफेसर बहुत ज़्यादा जल्दी में रहता है, तो वो उसका पीछा करता है कि आखिर ये इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं और इनके हाथ में क्या है। तो प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि वो नकाबपोश से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। वो गार्डनिंग करता रहता है और बोलता है तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। प्रोफेसर उसका फेस देखकर तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है कि वो है कौन। यहाँ पे दिखाया जाता है ये लिफ्ट में जाता रहता है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाती है। जैंग भी उस लिफ्ट में चढ़ जाती है। अचानक लिफ्ट ख़राब होने की वजह से जैंग गिर जाती है और डरने लगती है। ये बोलता है अगर लोगों को पता चला कि एक एक्ट्रेस इतनी ज़्यादा डरती है तो सोचो कितनी वायरल होगी न्यूज़, और तुम्हें गिरने के लिए सिर्फ मेरा ही बॉडी मिलती है। उसके बाद जैंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बोलती है तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर में भी मोच आ गई है। वो लंगड़ाते हुए जाती है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर जाता है। इधर हमारे थायन को दिखाया जाता है जो कि बैठी रहती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो, क्योंकि थायन अपनी बहन और लिंगजो को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है कि आखिर दोनों क्या बात कर रहे होंगे, ये सोचते ही रहती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर भी चला जाता है और वो लोग की कंपनी को ज्वाइन करता रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंगजो बाहर जाता है मार्केटिंग करने के लिए। तो वो सामान लेता है, शॉपिंग करता है। तो वहाँ पर एक लेडी रहती है, वो भी शॉपिंग करती रहती है। तभी वहाँ पर एक थीफ आ जाता है और वो ग्रैंड माँ के पर्स को छीनकर भागने लगता है। तभी लिंगजो उनकी हेल्प करता है और वो थीफ को इतना ज़्यादा मारता है कि वो उससे सॉरी बोलने लगता है। तो बोलता है ठीक है तुम ये आंटी का पर्स रिटर्न कर दो। इधर प्रोफेसर को दिखाया जाता है, नकाबपोश उसे कुछ देता है और बोलता है तुम मेरा काम करो, ये जो है ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। प्रोफेसर एग्री हो जाता है, बोलता है ठीक है आपको जो भी करना है मुझे बता दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। और यहाँ पर सोचते रहता है कि ठीक है मुझे उसका काम करना है ना, लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए। उसके बाद इधर दिखाया जाता है हमारी थायन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तभी उसका पी आता है और बोलता है तुम्हें एक बार बाहर चल के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। पहले तो थायन मना करती है, उसके बाद पी के कहने पर वो जाती है बाहर, देखती है तो शूटिंग चलती है। वो लिंगजो और जैन दोनों शूटिंग करते रहते हैं, एक रोमांटिक वाली शूटिंग रहती है। तो हमारा लिंगजो जैन के करीब में आता है और उसे बस किस करने वाला रहता है। तभी थायन आ जाती है और चिल्ला देती है और बहुत ज़्यादा डायरेक्टर को चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड से ऐसी सारी शूटिंग कराने के लिए। तुम्हें मालूम है ना मुझे ऐसी शूटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ अगर मैं हूँ तो बात अलग है, तो तुम किसी और लड़की के साथ उसकी ये शूटिंग कर रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। डायरेक्टर सॉरी बोलते हैं उससे। हमारी थायन वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे हमारा लिंगजो आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी, बस एक शूटिंग ही तो कर रहे थे। थायन बोलती मुझे ये सब नहीं मालूम, तुम्हें ऐसी शूटिंग नहीं करनी है। उसके बाद लिंगजो को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग देता रहता है कराटे की। वहाँ पर एक बच्चे की पेरेंट्स लेट हो जाते हैं, तो वो वेट करता रहता है कि पेरेंट्स आएंगे तब मैं उसे छोड़कर जाऊँगा। वहाँ पर उसका पीए उसे रिसीव करने के लिए आता है। तभी देखता है कि हमारा लिंगजो किसी लड़की और एक बच्चे के साथ में रहता है। उसे गलतफहमी हो जाती है, उसे लगता है कि लिंगजो मेरी थायन मैम को टीच कर रहा है। तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसा काम करते हुए, अगर थायन को पता चला तो तुम्हें सीधा गोली मार देगी।